कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। भगवत गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 14 तक का अध्ययन कर लिया था। भगवत गीता के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 15। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जितने भी महारथी थे उन्होंने जो अपना अपना शंख बजाया तो उनके सभी शंख का अलग अलग नाम था, जो कि वो जानकारी होना चाहिए। तो जैसे कि कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था और देवदत्त अर्जुन का शंख था और भीमसेन के शंख का नाम था पौंड्र। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लें कि यहाँ पर ये फिर बताया गया है कि कृष्ण को ऋषिकेश, हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं कि उनको ऋषिकेश कहते हैं, इसलिए कि ऋषिक जो है इंद्रियों का नाम है और वो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। इसके पश्चात वो बताया गया है कि उन्होंने पंचजन नाम एक शंखधारी राक्षस था जिसका नाम पंचजन था। उस दैत्य को मार करके उन्होंने उसका जो है शंख प्राप्त किया था, इसीलिए उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। इसके पश्चात अर्जुन का जो है, अर्जुन को हम लोग धनंजय के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ में वो अपार धन प्राप्त किए थे, इसलिए उनका धनंजय नाम हो गया था। इनका जो है शंख का नाम था देवदत्त। तो वो बताया गया है कि अर्जुन का जो है निवात कवच नाम के दैत्यों से भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध के समय जो है वो इंद्र ने जो है इस देवदत्त नामक शंख को जो है वो अर्जुन को प्रदान किया था। इसके पश्चात भीमसेन को जो है वो भीमकर्मा भी उनका नाम है और उनको चूँकि इनका भोजन बहुत होता था, इनको पचाने की शक्ति बहुत थी, इसलिए इनको वृकोदर भी कहते हैं। और उनके शंख का नाम था महाशंख या पौंड्र जो है महाशंख वो था। श्लोक संख्या 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। जैसा हम लोग पहले विचार कर चुके हैं कि ये सभी जो महारथी थे उनके शंख के नाम अलग अलग थे, तो वही यहाँ बताया गया है कि युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम था सुघोष और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। तो ये सभी महारथी जो है वो अपना अपना शंख बजा करके युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं। इसके पश्चात श्लोक संख्या 17 और 18 हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे। श्रेष्ठ धनुष वाले तसीराज और महारथी शिखंडी
एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब वो संजय ये सब बता रहा है धृतराष्ट्र को कि काशी के राजा हुए, शिखंडी हुए, धृष्टद्युम्न हुए, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। यहाँ पर इन सभी के शंख का नाम नहीं दिया हुआ है, जिस प्रकार वो 5 पांडव का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर थोड़ी जानकारी हम लोग शिखंडी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रुपद के 2 पुत्र थे, जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया कि वो धृष्टद्युम्न जो है वो छोटे वाले पुत्र थे जो अग्नि से प्राप्त हुए थे, लेकिन द्रुपद के बड़े पुत्र का नाम था शिखंडी। हुआ ऐसा था कि उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किया और पुत्र प्राप्ति के लिए, परंतु शिव जी ने उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति का वर दिया। इस पर जो है वो द्रुपद ने कहा कि मैं तो पुत्र की आकांक्षा करता हूँ। तो शिव जी ने बताया उन्हें कि पहले तो ये पुत्री होगी और बाद में ये फिर पुत्र के रूप में परिणत हो जाएगी। तो ये आशीर्वाद उन्हें मिला था। इसीलिए जो पहला पुत्री या पुत्र जो कहिए वो द्रुपद का, वो उसका नाम था शिखंडी। क्योंकि वो जन्म से स्त्री थी, इसीलिए द्रुपद ने उसको पुरुष दिखाने के उद्देश्य से उसका नाम जो है वो भी पुरुष के सरीखा शिखंडी रखा। उसका लालन पालन भी उसी पुरुष के तरह किया गया। यहाँ तक कि द्रुपद ने जो है वो शिखंडी का विवाह जो है एक देश, दशार्ण देश के कोई राजा थे जिनका नाम था हिरण्यवर्मा, उसकी पुत्री से शिखंडी का विवाह कर दिया। परंतु जब पता लगा, क्योंकि शिखंडी भी तो स्त्री थी, तब इस पर बहुत हिरण्यवर्मा बहुत क्रोधित हुए और द्रुपद को मारने के उद्देश्य से वो तैयार हो गए। तो ये सब जब विपत्ति आई तो शिखंडी जो है वो अपने ससुराल से पलायन कर जाती है और पलायन करने के पश्चात वन में उसे एक यक्ष जिसका नाम स्थूल कर्ण है, उससे मुलाकात होती है। अब यक्ष जो है उससे जब मुलाकात होती है तो यक्ष जो है वो किसी कारणवश दया करके और अपना पुरुषत्व जो है कुछ दिन के लिए वो शिखंडी को दे देता है और वो यक्ष जो है शिखंडी का स्त्रीत्व ले लेता है। परंतु सौभाग्य से जो है वो यक्ष जो है स्थूलकर्णा जो है वो अपना पुरुषत्व वापस नहीं ले पाता है। इसीलिए शिखंडी जो है वो स्थायी रूप से पुरुष के रूप में रहने लगती है और फिर वो शिखंडी जो है अपने पिता और अपने ससुर को ये प्रमाणित करती है कि वो पुरुष है। तो शिखंडी जो है चूँकि पहले से स्त्री थी, इसीलिए भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिखंडी अगर मेरे सामने युद्ध में आएगा तो मैं उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। इसीलिए पांडवों ने जो है
शिखंडी का सहारा ले करके और उसको आगे करके और फिर अर्जुन ने जो है भीष्म पितामह को मारा था। श्लोक संख्या 19। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्र यानी कि आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये सब संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि वो बता रहा है कि भीष्म पितामह ने तो शंख बजाया और उसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने सभी लोगों ने मिल करके अलग अलग शंख बजाए और ये शंख के इससे जो कोलाहल जो उत्पन्न हुआ उसके कारण जो है आपके पक्ष वाले मतलब कौरवों के पक्ष वाले का जो हृदय जो है वो विदीर्ण हो गया, मतलब वो भय से कांपने लगे। अर्थात वो ये कहने का ये मतलब है कि वो बता रहे हैं संजय के पांडवों के पक्ष में जो शंखनाद हुआ उससे कौरवों के पक्ष में जो है वो भय व्याप्त हो जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।